अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 15 के दो टॉपिक 11 और 12 जिसमें हम डीसी मोटर और बैक ईएमएफ अफेक्टेड मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डीसी मोटर आपको पता है कि बहुत सिंपल सी एक डिवाइस होती है। आपके पास एक कॉइल है। ये कॉइल को मैंने एक नाम दे दिया ए बी सी और डी। ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये एक मैग्नेट के अंदर पड़ी हुई है। ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल और इधर को आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इसी कॉइल के को जो है ये आप देख रहे हैं कि ये एक ही रिंग है, उसको दरमियान में से हमने काटा हुआ है जिसको हम स्प्लिट रिंग बोलते हैं। अब ये स्प्लिट रिंग जो है ना, इसका जो ये इधर वाला हाफ रिंग है, ये ए बी वाली जो वायर है उसके साथ वेल्ड हुआ हुआ है। और जो ये डीसी एज है, ये आपके पास ये इस वाले हाफ स्प्लिट रिंग से जो है वो वेल्ड हुआ हुआ है। अब ये जो स्प्लिट रिंग है, ये इस बुश के साथ जो है वो स्लाइड करता है। जब आपने ये बुशेस के अगेंस्ट आपने एक जो है पोटेंशियल डिफरेंस का यानी सोर्स, ये आपने एक बैटरी जो है वो लगा दी। तो बैटरी की वोल्टेज जो है वो वी है। तो अब ये वी वोल्टेज आपने अप्लाई कर दी। ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। सो जो है ये जो बी है, बुश जो है ये पॉजिटिव, और ये बी डैश जो बुश है ये नेगेटिव। सो यहाँ से इस कॉइल में यूं करंट पास होना शुरू हो जाएगा ए बी सी डी की डायरेक्शन में, यानी यूं करंट पास होगा। जैसे ही ये करंट पास होगा तो आप देखेंगे कि ये वाली जो साइड है, ये इसकी लेंथ समझें एल है। तो इसके अंदर आपके पास एक स्टेडी करंट आई जो है वो फ्लो हो रहा है। तो इसके ऊपर आपको पता है कि जब कोई एक कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हो, उसमें से करंट पास हो, तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसका फार्मूला आई एल क्रॉस बी है। सो यहाँ पे आई करंट नीचे को होने की वजह से एल क्रॉस बी, यानी आपके पास जो आई एल क्रॉस बी फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन बाहर को होगी। और इसी तरह यहाँ पे इस साइड पे भी वही करंट फ्लो हो रहा है। सो आई एल क्रॉस बी, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इन टू द बोर्ड लगेगी, जिसकी वजह से आपके पास ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द ये कॉइल घूम सकती है। तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, इसमें देखें कि ये वाली फोर्स बाहर को है, ये अंदर को है, तो एक कपल बनेगा। यानी कि कॉइल जो है इस कपल के जरिए से जो है वो तो तेजी से घूमेगी। अच्छा, अब ये सिंपली आपके पास क्या होगी मोटर, जब ये अपना ये देखें, ये जो ये फर्ज किया कि ये इसकी ए बी साइड है, जब ये ऐसे घूमेगी ना, जब ये इस पोजीशन पे पहुंचेगी, तो अब ये जो इसका जो ये स्प्लिट रिंग है, अब ये बी से जुदा हो जाएगा और नेक्स्ट ही स्टेप पे ये बी डैश से अटैच हो जाएगा। यानी जब ये साइड इस हाफ सर्कल में रहेगी, तो ये साइड जो है ये बी बुश से जुड़ी रहेगी और इसमें करंट की डायरेक्शन नीचे को होगी। जब ये हाफ से यहाँ क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे आके इसकी करंट की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो ऊपर की जानिब हो जाएगी, क्योंकि अब ये इसके बी डैश टर्मिनल से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से ये स्मूथली जो है वो वर्क करती रहेगी। तो ये तो हो गई मोटर। अब आपको पता है कि इस करंट गुजरने के की वजह से ये कॉइल ने जो है जो मैग्नेटिक जो इसके पास जो हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे, इसने वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, यानी कॉइल ने घूमना शुरू कर दिया। अच्छा, हमारे पास इसकी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। हमारे पास जो पंप्स हैं, मतलब वाटर पंप्स हो गए या मोटर्स हो गई, ठीक है, पंखा वगैरह हो गया, ये सारे ये मोटर्स ही हैं आपके पास। अच्छा, जब ये कॉइल घूमती है ना, तो कॉइल घूमने की वजह से तो आपके पास आपको पता है कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है और ये घूम रही है। इस कॉइल घूमने की वजह से इसमें कॉइल में से जो पास हो रहा है फ्लक्स वो चेंज होगा। और आपको पता है कि जनरेटर का भी बेसिक प्रिंसिपल यही था कि जब हमने उस कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में रख के घुमाया था तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुई थी। तो यहाँ पे भी जब ये कॉइल घूमना शुरू कर देगी तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जो कि बैटरी के वोल्टेज के क्या जाएगी, अगेंस्ट जाएगी, क्योंकि लेंज़ेस लॉ ये कहता है कि जो जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है और इंड्यूस्ड करंट जो होता है, वो आपके पास उस चेंज को अपोज करता है जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये करंट आपके पास एक्सीड किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो ईएमएफ पैदा होगी उसने सिर्फ करंट को आप कम करवाना है, तो ये बैटरी की मुखालफत करेगी। इस वजह से हम इसको बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स कहते हैं, ठीक है, तो या बैक जनरेटर इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो जो बैटरी जो वोल्टेज दे रही है वो वी है, और जो बैक ईएमएफ है वो ये है, शो की गई। अच्छा,
अब इसका मतलब है नेट वोल्टेज जो रहेगी वो ये रहेगी आपके पास कि ये V माइनस ई, और इसी के अगेंस्ट आपके पास जो करंट है वो आपके पास आ जाएगा कि ये आपके पास नेट वोल्टेज, ये नेट वोल्टेज आ गई डिवाइडेड बाय ये जो भी आपके पास सर्किट है और कॉइल है इसकी सारी की रेजिस्टेंस। तो आपके पास फार्मूला आ गया जो कि मोटर में बहने वाले करंट को शो कर रहा है, जिसमें ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये बैटरी की वोल्टेज, और ये बैक ईएमएफ इन मोटर जिसका हम टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब दोबारा से सिचुएशन स्टार्ट करें कि फर्ज किया यहाँ पे कोई स्विच लगा हुआ है, ठीक है? जब ये स्विच ओपन है, ठीक है? तो इस वक़्त कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, ठीक है? कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, तो कॉइल घूम भी नहीं रही, तो कोई बैक ईएमएफ भी पैदा नहीं हो रही। जैसे ही हमने इसको क्या किया, क्लोज़ किया, इसके अंदर एक ह्यूज अमाउंट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अच्छा, शुरू वाला जो स्टार्टिंग करंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह ये है कि ये उस जब स्टार्ट ही हुई है अभी, ठीक है ना? अभी वो घूमना ही नहीं उसने शुरू किया है, यानी उसमें फ्लक्स की तब्दीली नहीं आ रही, तो कोई बैक ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो स्टार्टिंग के वक़्त ये जो बैक ईएमएफ है ये 0 होगी, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे शो किया है कि स्टार्टिंग के वक़्त जो बैक ईएमएफ है वो 0 होगी, जिसकी वजह से आई जो है वो अकेला V बटा R के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि जब मोटर अभी हमने स्टार्ट ही की है तो कोई बैक ईएमएफ ना होने की वजह से आपके पास नेट वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तो इसके अगेंस्ट आपके पास करंट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन फिर आपके पास जो अल्टीमेटली उसमें उसकी स्पीड बढ़ती जानी है घूमने की, और फ्लक्स की तब्दीली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती जानी है, तो आपके पास जो फ्लक्स में चेंज ज़्यादा से ज़्यादा होती जानी है, तो बैक ईएमएफ ज़्यादा होती जानी है। तो आफ्टर सम टाइम जो है वो जो मोटर्स वगैरह हैं उनमें जो नेट करंट होता है वो कम होता जाता है। वजह उसकी मैंने आपको बयान कर दी कि स्टार्टिंग के बाद जो है जितना उसने ज़्यादा तेज़ घूमना है उतना ज़्यादा उसमें जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में उतनी ज़्यादा तब्दीली आनी है, उतनी ज़्यादा बैक ईएमएफ पैदा होनी है। सो इसने बढ़ते जाना है। जब इसने बढ़ना है, ठीक है, तो आपके पास ये जो माइनस फैक्टर के साथ है ये, इस वजह से जब ये बढ़ती रहेगी तो आपके पास V माइनस ये बैक ईएमएफ का आंसर कम होता जाएगा। तो कम चीज़ को आप R पे डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर है वो कम होता जाएगा। तो जैसे-जैसे वो स्पीड अप होती रहेगी उसका करंट कम होता जाएगा, एंड आफ्टर सम टाइम जो उसका करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।